दोस्तों स्वागत है विंग से उड़ान में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 25 अप्रैल से वो फॉर्म भरना शुरू करना है और 220 पोस्टें हैं। 26 जून को एग्ज़ाम है और जितना भी कुछ इस एग्ज़ाम के रिलेटेड है हम इसके बारे में आपको कंटिन्यूसली बताते रहेंगे। हमारा एक नया चैनल है विंग्स IAS JKS जो हमने स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए बनाया हुआ है। वहाँ पर सारी स्ट्रैटेजी, सारे वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनालिसिस, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर चलेंगी। तो जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर 4 साल में जितने भी जनरल स्टडीज के पेपर आए किस सेक्शन से कितने सवाल आए, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस किया जाए। 2 महीने आपके पास, उसमें जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करें जो इंपॉर्टेंट है। आपके पास मिस्टेक करने का टाइम नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड मेकिंग मिस्टेक्स। तो यहां पर एनालिसिस करूंगा और बाकी सारी चीजें हम आपको चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, उससे बताएंगे। उस पर स्ट्रैटेजी आएगी, उस पर IAS के सेलेक्टेड ऑफिसर्स अपना जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फैकल्टी मेंबर्स जो कि खुद जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, प्रीलिम्स एंड मेंस दे रखा है, वो लोग आपको उस पर पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें आने वाले केस एग्जाम के लिए उस पर होने वाली हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना भूलिएगा मत, ताकि जितना कुछ भी हो रहा है वो आपके पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पिछले एग्जाम में यानी 2021 के एग्जाम में किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए थे। अब देखिए यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। इस बारी इस सेक्शन से 2021 में 10 सवाल पूछे गए थे और इसका एनालिसिस भी हम करेंगे। 2021 के पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारे चैनल पे, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसको, उस पर जल्दी ही वो वीडियो आएगा। सारे पेपर को डिस्कस करेंगे उस चैनल पे। 10 सवाल आए थे। इन 10 सवाल में से तकरीबन 5 सवाल जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे, 5 सवाल जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। इजी कोई नहीं था, एक इजी था सिर्फ, और वो कोई भी कर लेता। उस पर पूछा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब किसने लिखी है। तो जो भी कोई इंसान NCERT पढ़ चुका है या फिर कोई स्पेक्ट्रम पढ़ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको पता था। उसके अलावा सारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। तो 10 सवाल इस बारी मॉडर्न हिस्ट्री से आए। उसके बाद अगर एंशिएंट की बात करें तो 3 ही सवाल आए, मेडिवल की बात करें तो 3 ही सवाल आए। अब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करिएगा। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है पहले तो एंशिएंट मेडिवल पहले बिल्कुल नहीं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करिए, मैक्सिमम सवाल वहीं से आएंगे। और अगर आप एंशिएंट एंड मेडिवल को पहले पढ़ते हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये भी कि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते भूल जाती है। तो बेहतर ये है कि जो चुनिंदा टॉपिक्स है एंशिएंट एंड मेडिवल में वो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़े जाएं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। और दूसरी बात, इसमें सवाल भी बहुत कम आते हैं और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं एंशिएंट मेडिवल को, तब भी आप इसके सवाल कर पाएंगे। बड़े डिफिकल्ट सवाल होते हैं इसके, बड़े अजीब से सवाल होते हैं। ज्योग्राफी ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ज्योग्राफी से पूछा गया। ज्योग्राफी में से वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थी, इंडियन ज्योग्राफी भी थी, फिजिकल ज्योग्राफी भी थी और JNK ज्योग्राफी में भी एक सवाल था। मैक्सिमम सवाल आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आए थे कि भाई वर्ल्ड मैप आपको दे दिया, बोला कि बताओ कहां से ये किस जगह पर लोकेटेड है। इस बार उन्होंने कनाडा की लेक्स के बारे में पूछ दिया था 2021 में। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी 5 सवाल थे, यानी कौन सी फसल कहां पर मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है, इंडिया किस फसल में, किस फूड ग्रेन में, किस पर्टिकुलर कमोडिटी में मैक्सिमम टॉप लेवल पे। फॉर एग्जांपल पूछा कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और साथ साथ में ये भी पूछा हुआ था कि कॉफी कहां पर जनरेट होती है, कॉफी किस मौसम में होती है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी 5 सवाल थे जो कि जनरली कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने काफी सारे पूछे हैं। तो ये बात ध्यान रखने की, इस बार इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी फोकस करेंगे। जनरली जब भी हम फोकस ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत कम फोकस रखते हैं लोग, वो इस बार करना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में के साथ साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। इंडिया में कौन सी फसल कितनी प्रोड्यूस होती है, किस फसल में या किस प्रोडक्शन में, किस प्रोडक्ट में इंडिया टॉप लेवल पे है, कितना एरिया जो है इरिगेशन के अंडर आता है, कितना एरिया रेन फेड है, कौन सी फसल किस स्टेट में ज्यादा उगती है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आ गया जनरल नॉलेज या फिर मिसलेनियस बोल दो आप। इसमें आगे आपका जैसे कि बुक के नाम पूछ लीजिए, ये बुक किसने लिखी है,
स्टेटमेंट का नाम दे दिया कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है, और साथ में स्कीम्स के बारे में पूछ लिया कि स्कीम के अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल इस बार आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी और इन जनरल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में ट्रेंड पूछे जाते हैं, और इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आता है, जिसमें आपका एफडीआई वगैरह आता है। इस बार एफडीआई पे सवाल था। और साथ में इसमें आपको पढ़ना पड़ता है उस साल का बजट। जैसे कि इस बारी अगर आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो आपको बजट 2022-23 पढ़ना पड़ेगा, और इस बारी का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रिलीज करती है। बजट के जस्ट एक दिन पहले इसको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। तो 21-22 का जो है बजट आपको 21-22 का आपको जो है यू हैव टू स्टडी 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे, और 22-23 का बजट पढ़ना पड़ेगा इस बार, ये इसी बार का जो है। तो इससे भी 8 सवाल थे। उसके बाद हम करंट अफेयर पे आएंगे तो करंट अफेयर से 16 सवाल थे। कितने थे? 16 सवाल। 16 सवाल करंट अफेयर से थे। तो आप जान सकते हैं कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस कितनी हो गई है। पहले स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आते थे, आगे हम देखेंगे भी अगले साल के पेपर में भी 2018 के पेपर में क्या पूछा गया, 2016 के पेपर में क्या पूछा गया, 2014 के पेपर में क्या पूछा गया, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली करंट अफेयर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब करंट अफेयर एक समंदर है। समंदर में से क्या क्या पढ़ोगे, कितना याद रखोगे, और वो भी 2 महीने के अंदर समंदर कैसे याद करोगे। इसीलिए हम अपने नए चैनल पे जो है करंट अफेयर कंसाइज पोर्शन में लाएंगे, जिसका पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो वो अगेन सब्सक्राइब इट। उसके बाद आ गया जनरल साइंस। जनरल साइंस इस बारी मैं कहता हूं 90% सवाल, अगर 10 सवाल है तो 9 सवाल जो थे बहुत डिफिकल्ट थे। आइंस्टाइन के ऊपर पूछ लिया, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेस के बारे में पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ लिया। जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था शायद वो फिर भी 10 में से 5 कर पाता, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं था उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। साइंस बहुत हाई लेवल की पूछी गई थी इस बारी। ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि यूपीएससी भी आप देखेंगे तो साइंस अगर हाई लेवल की वो पूछेंगे तो सिर्फ वो पूछेंगे जो न्यूज में रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को नोबेल प्राइज मिल गया किसी चीज के लिए, उस टेक्नोलॉजी पे, उस कंसेप्ट पे पूछ लिया, तो करंट अफेयर से रिलेटेड होता था। इसमें नहीं दिख रहा था कि करंट अफेयर का रिलेशन। इसमें आपको थोड़ा एक्यूट साइंस, मतलब डीप में साइंस पता होनी चाहिए थी। उसके बाद आ गया इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से 10 सवाल थे जी, और एनवायरमेंट से 15। अब यूपीएससी एग्जाम में भी एनवायरमेंट से बहुत हैवी होता है, सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही होता है, तो उस फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एनवायरमेंट का हैवी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं। लेकिन यहां पर इनने कर दिया शुरू, और इस बार एनवायरमेंट को भी रिलेट किया करंट अफेयर्स से। ठीक है ना, तो एनवायरमेंट के भी अच्छे खासे सवाल आए थे। उसके बाद आगे पॉलिटी 10 सवाल। तो यहां से अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे तो देखोगे आपकी ज्योग्राफी, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये मैक्सिमम सवाल यहां से आते हैं। 50 से ज्यादा सवाल आपको यहां से आएंगे। सो इन पे फोकस पहले करना है। पहले मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सबसे पहले इससे शुरुआत कीजिए जो भी घर में पढ़ रहे हैं। अब अगर आप बात करेंगे कि किस बुक से पढ़ें, तो अभी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, जिस्ट ढूंढिए, जिस्ट। तो जनरली बुक्स अगर रिकमेंड आप फिर भी पूछ ही रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए जो है लक्ष्मीकांत इज ए इंपॉर्टेंट बुक जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे बाहर कुछ नहीं आता कभी पॉलिटी। इसमें चाहे यूपीएससी चाहे केएस हो, इससे सारे सवाल आपके निकल जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह कि इस बार इन्होंने सवाल पूछ लिया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट न्यूज में रहा था क्योंकि गवर्नमेंट उसको फॉर्म लॉ के साथ अमेंड कर रही थी, इसीलिए न्यूज में रहा था, तभी पूछ लिया था। ठीक है जी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसके बाद इन्होंने पूछ दिया था पंचायत के ऊपर कि आर्टिकल 243H के अंडर क्या आता है। जनरली पंचायत शेड्यूल के बारे में पूछते हैं, आर्टिकल के अंदर जाके बहुत कम पूछते हैं, थोड़ा डिटेल में चले गए थे ये लोग। लेकिन फायदा ये था कि इन सवालों में स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। स्टेटमेंट जब देते हैं तो स्टेटमेंट देने की वजह से आसानी ये हो जाती है कि आप एलिमिनेट करने में आसान हो जाता है। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है ये भी बताएंगे आने वाले दिनों में आपको लेक्चर्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ में आपको पढ़ना है जीसी लियोंग। तो ये जिस्ट मिल जाएगी आपको मार्केट में, वहां से उठा लीजिए। हमारे नोट्स भी आएंगे मार्केट में,
वहाँ वो भी ले सकते हैं, जीसी लियोंग की भी जिस मिल जाती है। इससे तकरीबन सारे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट कवर हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, लेकिन एनसीईआरटी से अपडेटेड नहीं रहती, उसके लिए आपको अपडेटेड लेना पड़ेगा इंडिया एयर बुक, लेकिन उसकी भी हम जिस बना के दे देंगे आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम, एक पब्लिशिंग हाउस का नाम है। अब एक और बात मैं बता दूं कि पहले स्पेक्ट्रम से सारे सवाल निकल जाते थे, इस बार थोड़ा इन्हें गेम को अप कर दिया है, यानी इस बार सारे सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से जो है स्पेक्ट्रम से नहीं निकले। इसीलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, लेक्चर सीरीज, जिसमें जो चीजें कवर नहीं होती बुक्स में वो वहां कवर करवा दी जाएं, डिपेंडिंग अपॉन जो आज का लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से हम लेक्चर्स बनाएंगे इस बार मॉडर्न हिस्ट्री के। मोस्ट प्रोबेबली आपको यशोधरा मैम पढ़ाएंगी वो, ठीक है जी। सो ये सब चीजें थी 2021 के बारे में। चलिए अब देखते हैं 2018 में क्या बात थी। तो अगर हम इसकी बात करें जो कि 2021 का पेपर था, तो मैक्सिमम सवाल आप देख पा रहे हैं 17 सवाल ज्योग्राफी से थे, फिर उसके कम थे 16 करंट अफेयर से, उससे कम थे एनवायरनमेंट में। तो टॉप पे था कौन? ज्योग्राफी। उसके नीचे कौन? करंट अफेयर। उसके नीचे कौन? एनवायरनमेंट। उससे नीचे कौन? इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। आइए देखते हैं अगले साल में क्या फंडा था, यानी 2018 का जो लास्ट प्रीलिम्स था 19 का, उसमें क्या था। अब देखिए, पिछले वाले में मॉडर्न हिस्ट्री से 10 सवाल थे, इसमें सिर्फ 6 ही थे। पिछले वाले में एंशिएंट हिस्ट्री से 3 सवाल थे, इसमें 6 थे। पिछले वाले में एंशिएंट हिस्ट्री में 3 सवाल थे, इसमें 4 थे मेडिवल से। पिछले वाले में ज्योग्राफी में 17 सवाल थे, इसमें 14 हैं। पिछले वाले में करंट अफेयर से 16 सवाल थे, इसमें 21 हैं। यानी पहले भी करंट अफेयर का वैल्यू काफी रहा है। पिछली बारी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से कितने थे? 17 सवाल, इस बारी कितने थे? 8। पिछला यानी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस वाले में भी देखेंगे, 2019 में भी देखेंगे आप, तब भी आपको दिखेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी, सबसे पहले इनको शुरू करना है आपको। सबसे पहले इससे शुरुआत करनी है। चाहे आप ज्योग्राफी शुरू कर लो, चाहे आप एनवायरमेंट शुरू कर लो, चाहे आप पॉलिटी शुरू कर लो, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर लो, इनमें से कोई भी शुरू कर लो। और अगर किसी को लगता है कि वो 2-2 सब्जेक्ट चला सकता है, साथ में 2-2 चलाइए, लेकिन शुरुआत उसी से करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि जो आपको पहले से आता है उसको पढ़ने में आसानी लगती है। तो टाइम बाउंड मैनर में आप शुरू करिए और शुरुआत कर लीजिए। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला देखते हैं, यानी 2016। अब जो 16 वाला था वो पुराना पैटर्न था। अब के पैटर्न में 100 सवाल होते हैं, पुराने वाले पैटर्न में 120 सवाल होते हैं, तो उस हिसाब से यहां पर है। ठीक है जी। तो 120 सवालों का ये पेपर हुआ करता था। तब भी आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 सवाल थे, जनरल साइंस से 20 सवाल थे, इकोनॉमी से 5 सवाल थे, जनरल नॉलेज से 33 सवाल थे। अब इसका मतलब है कि पैटर्न बदल गया है। करंट अफेयर सिर्फ 11, अब कितने? 15। एनवायरमेंट, इकोलॉजी इसमें दिया ही नहीं है, इसको ज्योग्राफी के साथ मर्ज कर दिया होगा, बहुत कम आते थे। ज्योग्राफी से 6 सवाल सिर्फ, अब कितने? 15। क्यों? क्योंकि यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आप देखोगे बदलते पैटर्न के हिसाब से डिमांड ऑफ एग्जाम इज ऑल्सो चेंजिंग। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब यहां पर मैं आपको सीसैट के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। अगर हम सीसैट की बात करें, सीसैट की बात करें, अगर जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, जिनको पता नहीं है ये बता दूं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 में आपका जनरल स्टडीज आता है, जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आता है। और GS2 में आपका आता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके 3 पोर्शंस होते हैं जनरली। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह आएगा। होता है रीजनिंग,
जिसमें आपके कैलेंडर वाले सवाल, लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए होंगे वो निकालने, सिलोजिज्म वगैरह। और फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर देने होते हैं आपको कि क्या है। ये पोर्शन आपको जनरली आसान होता है, इन पोर्शन में लोगों को प्रॉब्लम आती है। और इसके सवाल हुआ करते थे 80 यूपीएससी में भी और 2018 के केएएस में भी। लेकिन अगर आज की बात करोगे आप कि जो 2021 में आया था, 2021 में जो पेपर आया था उसमें 100 सवाल थे। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा थी, इंटरपर्सनल स्किल्स। ये चीज कभी यूपीएससी ने भी नहीं पूछी थी, तो ये नई चीजें आई हैं। और याद रखिएगा, इसको पास करना जरूरी होता है। इसको पास नहीं करेंगे तो आपका जीएस का पेपर में चाहे कितने भी मार्क्स हो, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मिनिमम 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है जी। ये भी 200 मार्क्स का होता है, यानी 70 के करीब आपको मार्क्स लेने होते हैं सीसैट में। और जीएस में तो जितना हो सके उतना अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कट ऑफ कितना गया था। जो बात करूं मैं अगर 2021 की प्रीलिम्स की, तो जो जीएस 1 का जो कट ऑफ था वो तकरीबन 60 मार्क्स के अराउंड था 200 में से। और 2018 की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 93 मार्क्स था, 93.8 आई गेस या कुछ ऐसा था। सो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका जीएस पेपर 1 था 2021 का, वो बेशक डिफिकल्ट था, लेकिन कट ऑफ भी बहुत नीचे आ गया। बहुत डिफिकल्ट सवाल थे उसमें, तकरीबन 50 से 60 सवाल बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन उसी के साथ में कट ऑफ भी नीचे गया। डिफिकल्ट था तो सबके लिए था। ये एग्जाम भी नए पैटर्न पे आने वाला है, डिफिकल्ट ही हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिफाई नहीं कर सकते। 60 नंबर पे भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट होता है कट ऑफ नीचे चला जाता है। और पिछली बार तो 157 पोस्ट थी, इस बार तो 220 है। इसका मतलब कट ऑफ और भी कम जाने की प्रोबेबिलिटी है अगर एग्जाम का लेवल सेम रहा जो 2021 का था, ठीक है जी। तो ये थे कुछ एनालिसिस केएएस के पेपर के बारे में। अब हम सिलेबस डिस्कशन जो है वो करेंगे विंग्स आईएएस जेकेएस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सिलेबस डिस्कशन की हुई है, बुक लिस्ट बताई हुई है। उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और उस चैनल पे हम फ्रीक्वेंटली सारे फैकल्टी मेंबर्स जो है लगातार आपसे कनेक्ट रहते रहेंगे। कभी लाइव आएंगे, कभी आपसे रूबरू बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, और जो आपकी स्ट्रैटेजी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, स्ट्रैटेजी भी आपको पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।